गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेट्रोल और डीज़ल के दाम जो हैं वो शून्य से भी कम हो चुके हैं, ठीक है? और इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक? तो शुरू करते हैं। सोमवार को जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें जो कच्चे तेल की कीमत थी वह शून्य से भी नीचे हो गई थी, ठीक है? आसान भाषा में अगर हम इसको समझें कि जो बेचने वाले हैं उल्टा उन्होंने ही खरीदने वालों को क्या दिए, पैसे दिए हैं, ठीक है? जो तेल बेचने वाले थे उन्होंने ही उल्टा किनको, खरीदने वालों को पैसे दिए हैं, ठीक है? तो ये सब संभव होने का जो कारण, तेल की कीमत गिरने पर जो ओपेक है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, जो इनका जो एक संगठन है, इन्होंने पहले ही जो उत्पादन है उसमें कटौती कर दी है, परंतु फिर भी जो उत्पादन हो रहा है वह भी कोई नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है? तो इसी कारण जो ये कारण है, इसके कारण ही क्या हुआ है, जो पेट्रोलियम के दाम हैं वह शून्य से भी कम हो गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि तेल रखने की जगह नहीं है, ठीक है? अमेरिका जैसे देश में क्या है, जो तेल रखने की जो जगह जगह है वह पूरी हो चुकी है, यानी कि जो तेल रखने का जो भंडारण है वह लगभग 72% भर चुका है, ठीक है? तो इस कारण ही क्या है, मंडे को जो तेल की कीमतें थी वह शून्य से भी नीचे गिर चुकी थी, ठीक है? क्योंकि और ऐसा सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं हो रहा है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, लगभग लगभग सबके भंडारण में इस समय प्रचुर मात्रा में तेल उपलब्ध है, ठीक है? और खपत भी इतनी नहीं हो पा रही है, ठीक है? यानी कि जो मांग है तेल की वह बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि सारा तो लॉकडाउन है, तो इसी वजह से क्या है, जो तेल की कीमत है उनमें निरंतर निरंतर कमी आ रही है, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है? दरअसल इससे हमको कोई भी फ़ायदा होना नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि जो पेट्रोल और जो डीज़ल जो बेचती हैं कंपनियाँ, वो कंपनियाँ बेचती हैं, ठीक है? और उनके अपने पेट्रोल पंप होते हैं, ठीक है? तो पहले ही वह तो क्या है, पहले ही नुकसान में चल रहे हैं, तो वो अपना पैसा तो वसूलेंगे ही, ठीक है? तो इसलिए वह जो प्राइस है उसको कम नहीं करेंगे, ठीक? और जो दूसरा कारण है कि जो आपको पता ही है कि जो लॉकडाउन की स्थिति से जो इकोनॉमी है पूरा, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है? तो जिससे क्या है, जो तेल की कीमतें हैं वो एकमात्र सहारा है जिससे कि सरकार आय प्राप्त कर सकती है, ठीक है? तो लगभग लगभग जो भारत सरकार है उसने भी अपना जो आयात कर है उसको बढ़ा रखा है, और जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अपने वैट की दर को बढ़ा रखा है, ठीक है? नतीजन इससे क्या है कि जो तेल की कीमत है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर ऐसा क्राइसिस उत्पन्न नहीं होता और अच्छे से इकोनॉमी चलती रहती, तो शायद ये क्या है कि भारत सरकार, तब कोई कारण नहीं होता कि भारत सरकार क्या है कि जो तेल की कीमत है उसको कम नहीं करती, ठीक है? बल्कि आसानी से उस तेल की कीमत को कम कर पाती है। परंतु इस समय भारत जो सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं, आय का साधन एकमात्र यही है, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इससे अच्छी कमाई उनको देखने को मिलेगी, ठीक है? परंतु फिर क्या है, विश्व में फिर तेल की खपत उसी प्रकार से हो जाएगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जब तक कि कोरोना वायरस है। लॉन्ग टर्म में आप नहीं कभी सुनेंगे कि जो तेल की जो कीमतें हैं वह शून्य से कम हो चुकी हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।